Hello students, welcome back to Computer Science Exam Correct channel. So today in this video we are going to discuss about the DBMS architecture. There are two types of the architecture in DBMS. One is tiered architecture and second is लेवल आर्किटेक्चर और स्कीमा आर्किटेक्चर. ठीक है, तो एग्जाम में ये अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है. अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज डीबीएमएस आर्किटेक्चर, डायरेक्टली अगर डीबीएमएस आर्किटेक्चर पूछा जाता है तो आपको ये ड्रॉ करना है. अगर आपसे टायर आर्किटेक्चर के बारे में पूछा जाता है, टायर आर्किटेक्चर के बारे में एक्सप्लिसिटली ही पूछा जाएगा व्हाट इज टू टायर आर्किटेक्चर और व्हाट इज थ्री टायर डीबीएमएस आर्किटेक्चर. ठीक है, तो डायरेक्टली डीबीएमएस आर्किटेक्चर से अगर क्वेश्चन आता है तो आपको ये वाला डायग्राम बनाना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं डीबीएमएस आर्किटेक्चर. हाँ तो स्टूडेंट्स, डीबीएमएस आर्किटेक्चर में हम इसको थ्री स्कीमा आर्किटेक्चर भी बोलते हैं और थ्री लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन भी बोलते हैं. तो एग्जाम में डीबीएमएस आर्किटेक्चर पूछा जाए या थ्री स्कीमा आर्किटेक्चर पूछा जाए या थ्री लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन पूछा जाए, सब सेम है. ठीक है, तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आपको ये डायग्राम ही ड्रॉ करना है. अब देखिए, थ्री स्कीमा और थ्री लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, इट मीन्स कि यहाँ पर कुछ ना कुछ थ्री लेयर्स में है. अब देखिए, फर्स्ट है हमारा एक्सटर्नल स्कीमा, सेकेंड है कॉन्सेप्चुअल स्कीमा, थर्ड है हमारा फिजिकल स्कीमा और फिर है हमारा डेटाबेस. तो हुआ ये थ्री स्कीमा आर्किटेक्चर. कौन कौन से स्कीमास है यहाँ पर? फिजिकल स्कीमा, कॉन्सेप्चुअल स्कीमा और एक्सटर्नल स्कीमा. अब हम बात कर लेते हैं थ्री लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन की. अब थ्री लेवल कौन कौन से इसमें? जो हमारे पास एक्सटर्नल स्कीमा है, जो हमारे पास एक्सटर्नल स्कीमा है उसे हम कहेंगे व्यू लेवल. फाइन. कॉन्सेप्चुअल स्कीमा को हम बोलेंगे लॉजिकल लेवल एंड फिजिकल स्कीमा को हम बोलेंगे लो लेवल एब्स्ट्रैक्शन. ठीक है, तो हुआ ये थ्री लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन और थ्री स्कीमा आर्किटेक्चर. ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन स्कीमा को. तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सटर्नल स्कीमा की. एक्सटर्नल स्कीमा को हम व्यू स्कीमा भी कहते हैं. ठीक है, और यहां पर क्या होता है, एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं. जैसे हम लोग एसक्यूएल में जब क्वेरी एग्जीक्यूट करते हैं, ठीक है, तो हम कौन सी स्कीमा को एक्सेस करते हैं? हम एक्सटर्नल स्कीमा को एक्सेस करते हैं. ठीक है, उसके बाद क्या होता है, कंसेप्चुअल स्कीमा. कंसेप्चुअल स्कीमा क्या करता है? वहां पर कंसेप्चुअल स्कीमा का पर्पस होता है कि व्हाट डेटा एक्चुअली एग्जिस्ट इन डेटाबेस. तो कंसेप्चुअल स्कीमा के अंदर कि कौन सा डेटा एक्चुअल में आपके डेटाबेस के अंदर स्टोर है, इसकी इंफॉर्मेशन कौन रखता है? कंसेप्चुअल स्कीमा रखता है. ठीक है, लाइक कितने नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स हैं, उनसे रिलेटेड कितनी एंटिटीज हैं, आपस में एंटिटीज का क्या रिलेशनशिप है, ये सब कौन हैंडल करता है? कॉन्सेप्चुअल स्कीमा. ठीक है, नेक्स्ट है फिजिकल स्कीमा. फिजिकल स्कीमा जैसे नाम से ही पता चल रहा है, जो आपके स्कीमा की फिजिकल डिटेल्स रखता है. ठीक है, कि हाउ योर डेटा इज एक्चुअली स्टोर्ड इन द डेटाबेस. तो वो कौन इंफॉर्मेशन मेंटेन करके रखता है? वो फिजिकल स्कीमा मेंटेन करके रखता है. जैसे स्टोरेज डिटेल्स ऑफ द डेटाबेस. अब स्टोरेज डिटेल्स में क्या हो सकता है? फाइल का स्ट्रक्चर कैसा है, रिकॉर्ड का स्ट्रक्चर कैसा है, फील्ड का स्ट्रक्चर कैसा है, लोकेशन क्या है, नेम क्या है आपकी फाइल का, आपकी फाइल की टाइप क्या है, ये सारी इंफॉर्मेशन कहाँ होती है? फिजिकल स्कीमा के अंदर होती है. ठीक है, तो फिजिकल स्कीमा का मैं आपको एग्जांपल दूं तो जैसे हम करते हैं एसक्यूएल के अंदर क्रिएट टेबल, टेबल नेम. ठीक है, उसके बाद हम फील्ड नेम और उसकी डेटा टाइप लिखते हैं, तो वो क्या है? वो फिजिकल स्कीमा है. फाइन, आप इसका एग्जाम्पल भी लिख लो, क्रिएट टेबल, टेबल नेम. ठीक है, और इसके बाद आपकी जो एंट्रीज हैं वो सब क्या है? फिजिकल स्कीमा ही मेंटेन करके रखता है. ठीक है, उसके बाद कंसेप्चुअल स्कीमा का एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, जैसे हम करते हैं स्टूडेंट आईडी. ठीक है, इंसर्ट डेटा दिस. ठीक है,
वो वाली इंफॉर्मेशन जो है वो सारी कहाँ आती है, कंसेप्चुअल स्कीमा के अंदर आती है। फाइन। अब है आपकी एक्सटर्नल स्कीमा में जस्ट हम जो टेबल से डेटा एक्सेस करते हैं। मान लीजिए मेरी जो एक्चुअल टेबल है, यहाँ पर मेरी एक्चुअल टेबल है लाइक एम्प्लॉय टेबल है जिसके अंदर 12 फील्ड्स। अब मुझे सारे के सारे फील्ड्स नहीं चाहिए, मुझे 2 से 3 फील्ड ही चाहिए। तो मैं क्या करती हूँ, सेलेक्ट एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, सिटी फ्रॉम द एम्प्लॉय टेबल। ठीक है। अब कंसेप्चुअल स्कीमा में आपकी एम्प्लॉय टेबल की कंप्लीट इंफॉर्मेशन है कि कितने नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स हैं, कौन कौन सी एंटिटीज हैं, क्या रिलेशनशिप है। लेकिन एक्सटर्नल स्कीमा में क्या आएगा, सिर्फ जो आप एक्सेस करना चाहेंगे वो आपको एक्सटर्नल स्कीमा में शो हो जाता है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं व्यू भी बोलते हैं, और एसक्यूएल में हम अलग से व्यू क्रिएट भी करते हैं। ठीक है, और एक्सटर्नल स्कीमा में जो हम व्यू क्रिएट करते हैं, ठीक है, या हम पर्टिकुलर जो इंफॉर्मेशन है वो एक्सट्रैक्ट करते हैं अपने ओरिजिनल डेटाबेस से, ठीक है, उनका व्यू क्रिएट होता है जिसको हम बोलते हैं वर्चुअल टेबल भी बोलते हैं। इसका मतलब क्या है कि फिजिकली ऐसा कुछ भी डेटा स्टोर नहीं होता। ठीक है, अभी मैंने बताया कि 12 फील्ड है, एक्चुअल में आपके फिजिकली कितने स्टोर है आपके फील्ड, 12 आपके एम्प्लॉय टेबल के, लेकिन यहाँ पर तो आप 2 to 3 ही फील्ड को एक्सेस करना चाहते हैं। ठीक है, और उन्हीं पर आप मॉडिफिकेशंस करते हैं। तो ये जो है आपका एक्सटर्नल स्कीमा है जिसमें कोई फिजिकल डिटेल्स आपकी नहीं होती। ठीक है, कंसेप्चुअल स्कीमा में आपको ये पता होता है कि कितने एट्रीब्यूट है, उन एट्रीब्यूट्स में क्या क्या वैल्यूज स्टोर है, एंटिटीज कितनी है, उनका आपस में क्या रिलेशन है। और फिजिकल स्कीमा में आपको पता होता है कि आपकी जो टेबल है, आपका जो डेटाबेस है, उसका एक्चुअल में क्या स्ट्रक्चर है। फाइन। तो जो एक्चुअल में आपका स्टोर होता है स्ट्रक्चर डेटाबेस के अंदर, वो फिजिकल स्कीमा के थ्रू ही होता है। फाइन। अब हम फिजिकल स्कीमा को लो लेवल एब्स्ट्रैक्शन भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये लेयर जो होती है आपकी लो लेवल एब्स्ट्रैक्शन या फिजिकल स्कीमा डायरेक्टली इंटरेक्ट विद द डेटाबेस। ठीक है, ये मशीन से जो आपका इंटरेक्शन होता है डायरेक्टली, हार्ड डिस्क में जो आपका डेटा स्टोर होता है, डेटाबेस स्टोर होता है, उससे जो डायरेक्टली इंटरेक्ट करता है, ये आपकी लो लेवल एब्स्ट्रैक्शन या फिजिकल स्कीमा ही इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद है कंसेप्चुअल स्कीमा। कंसेप्चुअल स्कीमा को हम बोलते हैं यहाँ पर लॉजिकल लेवल। लॉजिकल लेवल का बताया था मैंने आपको कि यहाँ पर व्हाट डेटा एक्चुअली एग्जिस्ट, ये इंफॉर्मेशन आपके लॉजिकल लेवल पे स्टोर होती है, या इन अदर टर्म्स ये कंसेप्चुअल स्कीमा में एग्जिस्ट होती है। अब है आपके पास एक्सटर्नल स्कीमा। एक्सटर्नल स्कीमा को हम बोलते हैं व्यू लेवल। अभी मैंने बताया कि जो आपकी एक्सटर्नल स्कीमा होती है वो फिजिकल डेटा से उसका कोई लेना देना नहीं होता, डेटा फिजिकली स्टोर नहीं होता है इस लेवल पर जाकर। ठीक है, यहाँ पर वर्चुअल टेबल्स जनरेट होती हैं जिनके थ्रू हम अपनी क्वेरीज को एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा DBMS का 3 स्कीमा आर्किटेक्चर और 3 लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। अब मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी